आडंबर से बचाने वाली है। तुलसीदास जिन्होंने राम कथा के माध्यम से गृहस्थाश्रम में जीने वालों को बहुत सुंदर कला सिखाई है, कैसे गृहस्थी में रहना चाहिए, भाई भाई, सास बहू, पिता पुत्र, शत्रु मित्र के साथ में कैसे क्या करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 700 श्लोक की गीता सुनाई है। आइए, प्रवचन का अर्थ होता है सभी ग्रंथों का सार मिक्स करके आपको श्रवण कराया जाता है। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में मनुष्य जीवन भर दुखी क्यों रहता है, सुखी कैसे होगा। और मनुष्य ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है, अनुभव बढ़ता है, त्यों त्यों ज़्यादा परेशान होता चला जाता है। इसका क्या कारण है? कबीर साहब कहते हैं, तन धरी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। शरीर धारण करके जिसने जन्म लिया है, इस संसार में मैंने उसको दुखी ही देखा है, उसके जीवन में सुख नहीं देखा। तो कबीर से पूछने वाले ने पूछा, क्या सुख मिलने का कोई उपाय है? तो कबीर कहते हैं, मुझे ही ऐसे होए रहो सब सुख तेरे पास। मेरे जैसे हो जाओ तो सब सुख तुम्हारे पास में आ जाएंगे। तो फिर पूछने वाले ने पूछा कि आप जैसे कैसे होना है? कबीर ने कहा, कोई नशा मत करो, क्रोध मत करो, आलस्य मत करो, सहनशील बनो, परिश्रम करो, शाकाहारी बनो, जीवों पर दया करो, 2.5 अक्षर प्रेम का याद रखो, अपनी बुद्धि ऊर्जा का सदुपयोग करो, समय के महत्व को समझो, सत्संग सुनो, कुसंग को छोड़ो, सत्संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर तह जाइए जहाँ अपनी संगत हो। कबीर कहते हैं, जिस संगत से आत्म शांति मिलती हो, आत्म सम्मान बढ़ता हो, आत्म गौरव ऊंचा होता हो, जिस संगत से आत्म कल्याण होता हो, जिस संगत से आत्मा की सद्गति होती हो, जिस संगत से घर की उन्नति होती हो, जिनकी संगत से सद्विचार मिलते हों, जिनके साथ करने से मनोबल बढ़ता हो, और जिनकी वाणी सुनने से अपना जीवन धन्य होता हो, उनकी संगत करना चाहिए और कुसंगत को छोड़ देना चाहिए, तो जीवन में बहुत सुख मिलेगा। कबीर साहब कहते हैं, शरीर को भी स्वस्थ रखिए, शरीर को ज़्यादा बीमार मत होने दो। और शरीर को स्वस्थ रखने का फार्मूला बहुत सीधा सा है, व्यायाम, व्यायाम और भूख से आधा भोजन। जितनी भूख है उससे आधा। ये बहुत कठिन है। व्रत रहना आसान है, आधा खाना कठिन है। आपके सामने 5 गुलाब जामुन रख दिए जाएं और कहा जाए एक खाना, ये बहुत कठिन है। और एक भी न रखा जाए तो आप छोड़ देंगे, पूरा कुछ नहीं खाएंगे। सामने चीज रखी हो और आप त्याग कर सकें तो समझ लो आपके पास में संयम की शक्ति बढ़ गई है। बहुत कंट्रोल करना है, कम खाना और गम खाना और खुश रहना और दूसरों को खुश रखना।
बच्चों को चाहिए अपने माता पिता को खुश रखें। बुजुर्गों को चाहिए कि अपने बच्चे बहुओं को आशीर्वाद देते रहें। बच्चों को चाहिए कि माता पिता से बात न लड़ाएं, सास ससुर से बात न लड़ाएं। सास ससुर माता पिता को चाहिए कि बच्चों को बहुओं को थोड़ा क्षमा भी कर दें, बहुत ज़्यादा ना समझाएं, क्योंकि बच्चों की इच्छा रहती है माता पिता हमको ज़्यादा ना समझाएं। अब बहुत समझा चुके हो, अब मत समझाओ, क्योंकि ट्यूब में बहुत हवा भर चुकी है, अब मत भरो, नहीं ट्यूब फट जाएगा, टायर भी फट जाएगा। अपनी पत्नी को भी बहुत ज़्यादा ना समझाएं। पत्नी के सामने बिल्कुल मुस्कुरा कर रहे, रोटी जल जाए तो कह दो हमको जली ही पसंद है, रोटी कच्ची रह जाए तो उतनी तोड़ के अलग रख लो, कुत्ते को दे दो। तो बोले कुत्ते क्यों दे रहे हो? बोले कुत्ता भी एक जीव है, दे देता है। बार बार शिकायत ना करें, पत्नी को गाली ना दें, पति को मूर्ख न कहें, पति से प्रेम रखें। तुम्हारा काम तुम्हारे पति से चलेगा, तुम्हारा काम तुम्हारी पत्नी से ही चल रहा है, उसको निभाएं। कभी पति डांट दे तो उससे पति से गुर्राए ना, कभी पत्नी थोड़ा तुमको टाइट समझाए, बोल दो ठीक है ठीक है, ऐसे बोलना चाहिए। बचपन में शिक्षा प्राप्त करें, मन लगाकर पढ़ाई करें, इधर उधर घूमने में समय न गंवाएं, खेल कूद में समय न गंवाएं। विद्यार्थी यदि हैं आप, ज़्यादा मित्रों की संख्या न बढ़ाएं, दोस्तों की संख्या कम कर दें। अगर बेटी हैं आप, सहेलियों की संख्या घटाएं, ज़्यादा सहेली नहीं होना चाहिए। ये सहेली टाइम बर्बाद करती है, फालतू बात करती है, चुप्पे चुप्पे खुराफात करती है और तुम्हारे मन को बिगाड़ती है। फैशन से बचकर रहें, जिंदगी को सजाइए, जिंदगी का श्रृंगार कीजिए। कपड़ों से शरीर को सजाने से, आभूषणों से शरीर को श्रृंगारित करने से तुम उतने सुंदर नहीं हो सकते जितने तुम सद्गुण, सदाचार, सत्कर्म, सभ्यता, शालीनता, शिष्टता, भद्रता, नम्रता, सरलता, सौम्यता इत्यादि गुणों से अपने जीवन को जब सजाओगे तो तुम बहुत सुंदर दिखोगे। हनुमान जी की पूजा आप करने जाते हैं, हनुमान जी केवल लंगोट पहने हुए, अब गदा है और चेहरा भी बहुत सुंदर नहीं, गाल फूले जैसे दिखते हैं। चेहरा बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन हनुमान के भक्त बहुत हैं। हनुमान चालीसा लोग पढ़ते हैं, हनुमान के श्री चरणों में जो श्रद्धा है अर्पित भी करते हैं। और अलग अलग हनुमान का अलग अलग प्रभाव है। बड़े ढोंगी लोग हैं, कोई वहाँ मेहंदी के हनुमान, कौन मेहंदी नहीं, वो राजस्थान में एक हनुमान जी कोई है, मेहंदीपुर वाले हनुमान जी, कोई बता था तिरुपति के बालाजी। हनुमान तो एक ही है, मूर्ति अलग अलग हो सकती है। तिरुपति के बालाजी कोई वहाँ अलग थोड़े हैं, और ना आजमगढ़ वाले हनुमान जी को हनुमान जी तो हाँ, हनुमान जी का आशीर्वाद यदि साधु संतों अपने जीवन में आचरित कीजिए और साधु संत की सेवा कर दीजिए। संत के भेष में जो नाटकी हैं उनसे दूर रहिए, जो उल्टी पल्टी ज्ञान की बातें सुनाते हैं उनके निकट मत जाइए, ढोंगी आडंबरी से दूर रहिए, चरित्रवान से रिश्ता जोड़िए, वैराग्यवान के चरणों में प्रेम रखिए, विवेकवान को अपना गुरु मानिए और शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले महान पुरुष के चरणों की धूल मस्तक पे लगाइए। और प्रखर ज्ञानी हर बात को अच्छी तरह से समझाकर ज्ञान देने वाले सदगुरु के श्री चरणों की भक्ति कीजिए। रोज प्रवचन सुनिए। अभी एक सज्जन आए थे, कह रहे थे मेरी वाइफ जो है
जितनी देर सोती है बस, बाकी बहुत बड़ी भक्त है आपकी, हर समय प्रवचन सुनती है। प्रवचन का आनंद ही कुछ और है, ये सुख अलग है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। आपका चंचल मन स्थिर हो जाता है, इंद्रियां भी काबू होने लगती हैं, बुराइयां दूर होने लगती हैं, अच्छाइयां भरपूर होने लगती हैं, आचरण पवित्र होने लगता है, नशा व्यसन छूटने लग जाते हैं, शाकाहारी जीवन बनने लग जाता है, सद्गुण सदाचार अपनी जिंदगी में बढ़ने लग जाते हैं। सुख तो आना अनिवार्य हो जाता है, बहुत सुख आएगा, इतना सुख मिलेगा आसपास के लोग भी तुम्हारे सुख से सुखी हो जाएंगे। जब तुम सुखी होते हो ना तो आसपास के लोगों को भी सुख मिलने लगता है। तुम दुखी होते हो तो तुम्हारे घर के लोग भी दुखी होने लग जाते हैं। बच्चा जब प्रसन्न होता है तो माँ बाप प्रसन्न हो जाते हैं। और कभी कभी बच्चे की गलती से माँ बाप दुखी होते हैं, कभी माँ बाप की भूल से बच्चे और बहू दुखी होते हैं। कभी ऐसा भी होता कि बहू ऐसे आई है जैसे चंडिका अवतार, पूरे घर को दुखी कर देती है। कभी ऐसी बहू आती है जैसे लक्ष्मी अवतार, रंभा बनकर आती है, देवी बनकर आती है, पूरे घर की दीवारें भी झूम जाती है, घर के बर्तन भी खुशी मनाते हैं। जिस घर में नारियाँ ओट पटांग आ गई तो बर्तन भी पटके जाते हैं, बच्चे भी पटके जाते हैं, झाड़ू भी तोड़ा जाता है और बिस्तर भी फाड़ा जाता है, चादर इधर उधर खींच के फाड़ फोड़ के निपटा के। एक लेडीज कह रही थी ऐसी साड़ी है कंपनी वाला इतना बुद्धू है, फटता ही नहीं है, अब देखो इसका तारम फंसा के फाड़ दे रहे, तब नहीं खरीदी थी। इस तरह की आदतें मत रखो, सामान का सदुपयोग करो। साड़ी से तुम्हारी सुंदरता नहीं बढ़ती है, तुम्हारे सुंदर स्वभाव से तुम्हारी सुंदरता बढ़ती है। याद रखना, कपड़े तो बहुत साधारण से सीता जी के, लेकिन सीता जी पूजनी हो गई। क्यों? क्योंकि सीता जी की वाणी सुंदर थी। साड़ी और वाणी, अपनी वाणी सुंदर बनाइए, स्वभाव सुंदर बनाइए, व्यवहार सुंदर कीजिए। किसी का पैसा लिया है 1 रुपया ज़्यादा लौटा दीजिए, बेईमानी मत करिए, अन्यथा आपके घर में भयंकर बीमारियां प्रवेश करेंगी, आपके बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, आपके घर की महिलाएं क्रोध ज़्यादा करेंगी, आपके घर में सब बिगाड़ होने लग जाएगा। क्योंकि किसी की आत्मा को दुखाओगे तो उसका श्राप लग जाएगा, बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। किसी से उधार लीजिए, उसको वापस कर दीजिए, 10 रुपये ज़्यादा दे दीजिए। और ये भी याद रखना, कभी चिंता मत कीजिए, कभी आप कर्जे में फंस जाइए, कोई चक्कर में फंस जाइए, टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, सबसे अपना दुख भी मत बताइए, गुरु के चरण छूकर आशीर्वाद लीजिए, हिम्मत रखिए, साहस रखिए, आगे बढ़ते रहिए, सेटिंग करते रहिए, एडजस्टमेंट करते रहो। धीरे 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 दलदल में फंसा हुआ हाथी भी निकल कर बाहर आ जाता है, ऐसे चक्कर में फंसा हुआ गुरु का भक्त भी निकल कर बाहर आ जाता है।